ये कहानी है एक गरीब किसान विजय और उसके दोस्त सागर की। एक दिन की बात है, विजय अपने खेत में काम करने के बाद शाम को घर आता है। विजय अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से भोजन लाओ, आज बड़ी जोरों से भूख लगी है। खाना खाकर विजय और उसकी पत्नी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर विजय की पत्नी सीमा उठ जाती है और कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी उठो। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? कम से कम रात में तो चैन से सोने दिया करो। बताओ क्या बात है? आप ध्यान से सुनो, हमारे खेत की तरफ से जानवर की आवाज़ आ रही है। अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो। सीमा कहती है, ये जानवर अगर हमारे खेत में हुआ तो हमारी सारी फसल खराब कर देगा। अरे मैडम, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अजी इतनी रात को आप अकेले जाओगे क्या? क्यों ना आप हमारे पड़ोसी सागर को अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि उसका खेत भी तो हमारे खेत के पास ही है। अपनी पत्नी के कहने पर विजय सागर के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। अरे विजय भैया, क्या बात है, इतनी रात को आप यहाँ? विजय कहता है, सागर, मुझे लगता है कि मेरे या फिर तुम्हारे खेत में कोई जानवर आया है। हमें तुरंत अपने खेत चलना चाहिए। रात का समय तो था, लेकिन रात चांदनी थी। आसमान में चंद्रमा और तारे नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात नहीं बल्कि दिन हो रहा है। इसलिए विजय और सागर दोनों दोस्त अपने खेत से उस जानवर को भगाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद विजय सागर से कहता है, दोस्त, थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। अरे विजय भैया, आप क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ क्या बात है? विजय हर बार बात को टाल रहा था, लेकिन सागर के बार बार कहने पर कहता है, आज से करीब 4-5 साल पहले अपने गांव से एक अजनबी आदमी रात के समय इन्हीं खेतों से गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे चला, उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा कोई रात को अपने खेत पर पहरा दे रहा होगा और शायद उसका कोई छोटा बच्चा होगा जो रो रहा है। तभी उस आदमी को याद आया कि ये खेत तो संपत काका का है, जो बहुत साल पहले यहाँ एक पेड़ से लटक कर मर गए थे। ये पूरी कहानी बताने के बाद विजय कहता है, अरे सागर साहब, क्या हुआ? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, बस इनका ध्यान रखना। विजय कहता है, इन दोनों खेतों से जाते समय अगर तुम्हें किसी की रोने की आवाज़ आए तो गलती से भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आँखों और पैरों को मत देखना। ये सब बातें सुनकर डर से सागर की हालत बहुत खराब हो गई और मन ही मन सोचता है, ये सब बातें अगर पहले से पता होता तो इतनी रात को यहाँ आने की गलती कभी नहीं करता। जब ये दोनों उस खेत से जा रहे होते हैं, तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। विजय और सागर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ और तेज होती जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा उनके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक सागर पीछे मुड़ जाता है। उसने देखा कि एक पेड़ के पास बच्चा रो रहा है।
सागर पास जाकर उस बच्चे को देखा तो चौंक गया, क्योंकि वह बच्चा उसी का था। विजय कहता है, सागर, तुम पागल मत बनो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये भूत है। इसने तुम्हारे बच्चे का रूप ले रखा है। तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे घर पर है, यहाँ कैसे आ सकता है? विजय के लाख मना करने के बाद भी सागर को उस रोते हुए बच्चे पर दया आ जाती है और उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। अरे सागर, तू पागल हो गया है क्या? इस बच्चे को वापस वहीं रख दे, ये तेरा बच्चा नहीं है, वो तो तेरे घर पर है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा सागर को भारी लगने लगा और उस बच्चे का पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। ये सब होता देख विजय और सागर दोनों चौंक जाते हैं। तभी विजय जोर से सागर को धक्का मारता है, जिससे वह बच्चा जमीन पर गिर जाता है। बच्चा जैसे ही सागर की गोद से नीचे गिरा तो वह रोने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा। वह बच्चा हंसते हुए बोलता है, बेटे, आज तो तुम लोग बच गए, क्योंकि अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुम लोगों को आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता था। तुम लोगों की मौत तय थी। ये कहते ही बच्चा गायब हो गया। विजय और सागर बचते बचाते जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाते हैं।